इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स। तो बी क्या आ जाएंगे जी, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर 2025 का कराने जा रहा हूँ, जो 8 मार्च 2025 को हुआ था। इसका सेट 1 मैंने आपको पहले अपने वीडियो में करा दिया है, कंप्लीट कराया है मैंने। 38 क्वेश्चंस हैं, सारे कराए हुए हैं। अच्छा, अब सेट 2 आज जो मैं करा रहा हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और वो जो रिपीट क्वेश्चन आप सेट 1 से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके जो कॉमन क्वेश्चन है वो आप वहाँ देख लेना, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन सेट 2 के वो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देख पाएंगे कि भाई सेक्शन ए भी सब आपको सारे जो इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सारे पता ही हैं, सारे सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों के लिए एक जैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो सेट 1 में ये पहला जो क्वेश्चन है, सेट 1 में अगर मैं देखूँ तो ये इसका जो आंसर आप वहाँ पर देखेंगे, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 आप वहाँ पर देखें। ठीक है, इससे ठीक है भाई बच्चों, तो सेट 1 जहाँ मैंने सॉल्व किया है आप वहाँ जा करके इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ओके जी आगे बढ़ते हैं। जरा देखो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या रखा है कि वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, 2 म्यूचुअली पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन है आप देखेंगे इसका, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये सेट 2 का ही क्वेश्चन है। ओके, तो क्या होता है कि जब वेक्टर 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं, देखिए इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, देन तब क्या होगा, आप इसको इनके जो वेक्टर ए और बी जब पैरेलल हैं तो इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो प्रोपोर्शनली होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कितना है यहाँ पर, वेक्टर ए कितना है यहाँ पर, देखिए ये था इफ वेक्टर ए है हमारे पास आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 9k कैप है। ठीक है, और वेक्टर बी क्या है, एंड वेक्टर बी है हमारे पास 2i कैप माइनस 8j कैप प्लस लैम्डा k कैप है। ये वेक्टर ए है, तो क्या होगा, इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 1 है, तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा -4/-8 इक्वल्स टू 9 लैम्डा। तो इनके जो डायरेक्शन जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनली होंगे। ठीक है, जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ओके। अगर ये परपेंडिकुलर कहता तो क्या होता कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन जो रेशियोज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो होता वो 0 की इक्वल कर देते। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए 9 ये क्या है, 1/, नाउ वी टेक 1/2 इक्वल्स टू 9 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो लैम्डा इक्वल टू 18 आ गया, लैम्डा इक्वल टू 18। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर भाई सब बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये अलग क्वेश्चन है। अब इसका इंटीग्रेशन क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन, तो अब इसको आप लिख लें 1/cos² माइनस 2 sin x बाई cos² आ गया, dx इक्वल टू कितना हो गया, sec² आ गई, dx कर दो इसको, -2 1/cos x sec x आ गया, इंटू sin x बाई cos x tan x आ गया, dx हो गया। तो sec² से कितना हो गया, tan x आ गया, -2 और ये sec x का होता है प्लस सी। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, tan x -2 sec x प्लस सी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है भाई बच्चों। ठीक है, करते रहो भाई, मार्क्स सॉल्व करते रहो उसको, जल्दी से मिलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई बच्चों, सेट 1 में ये क्वेश्चन नंबर 11 था। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 11, ओके जी, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 11 था ये। आप वहां पर देख लो, लिंक आपको मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिल जाएगा आपको, वहां से आप इसको, ठीक है
सेट 1 का जो पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको करा रखा है, अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे के आसपास का है, तो आप उसमें जाके जरूर देखें इसको। तो इसका सॉल्यूशन आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जो आंसर हैं उनको भी मैं मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आपको इसके लिए थोड़ा सा आसानी रहे। अब जैसे इसका आंसर था, इसका आंसर ये था, मैं आंसर मार्क कर दूंगा यहाँ पर, बस सॉल्यूशन आप वहाँ देख लें, मैंने सारा डिटेल में बता रखा है। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। अब इसका जैसा आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, π/3 वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहाँ मिलेगा आपको, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मिलेगा कहाँ पर, सेट 1 में मिलेगा आपको, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप वहाँ पर देख पाएंगे इसको जो है। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन जो आएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर तो देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन 6 में, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 9 गिवन है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 9 ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा। देखो भाई आपको निकालना है, देखो ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 9 ए इनवर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 9 ए इनवर्स, ये है इसका मतलब। यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर 3 दे रखा है तो 9 क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऐसा आएगा 9 क्यूब, और डिटर्मिनेंट ऑफ ये इसको मैं लिख पाऊंगा माइनस ए, और ये कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको गिवन है, ये क्या गिवन है आपको यहाँ पर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 गिवन है, तो ये कितना हो गया, 9 की पावर -1 होगी, 9 की पावर 3 है, तो कितना हो गया, 9 की पावर 2 आ गया, 9 की पावर 2। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर इसका सी पार्ट है और सही तो आंसर, लेकिन और ये अगर आप देखेंगे इसको, इस क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको कहाँ पर, सेट 1 में, सेट 1 में मिलेगा आपको ये आंसर, इसका ये वाला सही है। ठीक है भाई, चलिए जी सॉल्यूशन आप वहाँ पर जरूर देखें सेट 1 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर डी ऑप्शन आंसर है, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कहाँ पर, सेट 1 में, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो सेट 1 की वीडियो आप जरूर देखें और आपको वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ये सॉल्यूशन मिलेगा मैं पूरा। ठीक है, आंसर इसका ये वाला से, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन 9। लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n है एंड बी द मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इनटू बी एंड बी ट्रांसपोज बी इनटू ए ट्रांसपोज आर डिफाइंड, दोनों डिफाइंड है, देन द ऑर्डर ऑफ बी। देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपको गिवन है ये इसका ए का ऑर्डर, जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है भाई, मैट्रिक्स इसका है m/n ऑर्डर है इसका, तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ए ट्रांसपोज इसका। अब बी का जो लेट कर लेता हूं यहां पर मैं, लेट बी का जो ऑर्डर है, मैं अब यहां पर कुछ भी जैसे मैंने लेट कर लिया, ठीक है, तो बी का ऑर्डर मैंने सपोज करो कि मैंने p/s ऑर्डर मैंने लेट कर लिया। तो अब आप जरा देखो डिफाइन में यहाँ पर जो दे रखा है कि क्या दे रखा है आपको, ए ट्रांसपोज बी, ये डिफाइन है, बी डिफाइंड दे रखा है हमें। तो इसका अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर है, चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पहले भी, ए ट्रांसपोज बी है जैसे, तो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो कितना है यहाँ पर, n/m है, इनटू में बी का ऑर्डर कितना लेट किया मैंने, ये बी है, इसका ऑर्डर लिया p/s है। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों आपस में सेम होंगे। इट इज पॉसिबल
पॉसिबल इफ P इक्वल टू एम, P इक्वल टू एम होगा तभी यहां पर ये ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है। ऑल्सो अब यहां पर क्या है, एक और डिफाइंड है, B ट्रांसपोज, ये डिफाइंड है। तो B का ऑर्डर हमने यहां पर क्या लिया है, B का ऑर्डर, B का जो ऑर्डर है हमने लेट किया है P बाई S। ठीक है। इनटू में A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, A ट्रांसपोज का है N बाई M। तो अब यहां पर मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल इफ S इक्वल टू N, S और N यहां पर अगर इक्वल होंगे तभी ऐसा यहां पर ये पॉसिबल होगा। तो हैंस ऑर्डर ऑफ B, यहां पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ B जो आएगा, देखिए हैंस ऑर्डर ऑफ B मैट्रिक्स इक्वल टू, भाई इसके अकॉर्डिंग यहां कितना था ऑर्डर, P बाई S था, तो P कितना हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ B जो है यहां पर हमने जो लिखा ये P बाई S है। तो अगर हम देखें यहां पर B का जो ऑर्डर आएगा, P कितना है, P इक्वल टू M है, S कितना है, N है, तो कितना हो जाएगा, M बाई N ऑर्डर हो जाएगा। तो M बाई N ऑर्डर जो आ रहा है वो C ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, 9 का C ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये रीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो आएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेट 1 का क्वेश्चन है ये, और सेट 1 में क्वेश्चन ये कहाँ पर था, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 16 है, जो मेरी वीडियो है वहां पर मैंने इसको सॉल्व कर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, कौन सा आंसर सही है इसका, सी इज द, इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, दोनों यहाँ पर ऐसा होगा। तो ये आप सेट 1 में कौन सा क्वेश्चन देख पाएंगे, इसको 16 क्वेश्चन देख पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या, जरा देखो 11 में ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो पहली बात तो देखो यहाँ पर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, सेट 1 का कौन सा क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है भाई। हो गया जी क्लियर। ठीक है, सॉल्यूशन आप वहां पे देख लेंगे, मैंने डिटेल में बता रखा है इसको, वहां पे जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें उसको जो। ठीक है, लिंक आपको वहां प्रोवाइड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 क्वेश्चन जो है ये सेट 2 का अलग सेपरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है हमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन देखें इसका, dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और ये लिखेंगे आप इसको माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ऐसा लिख लें इसको। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। तो ये किस फॉर्म में आ गया, विच इज द फॉर्म ऑफ पी वाई इक्वल टू क्यू। और अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है ई टू द पावर पी डी एक्स होता है। तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हेयर p इक्वल टू है 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो ये e की पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, ई की पावर ये आ जाएगा x माइनस लॉग x। ठीक है, और इसको आप यहाँ लिख पाएंगे e की पावर x अपॉन में e की पावर लॉग x, ऐसा लिख दें। तो e की पावर x अपॉन e की पावर लॉग x कितना हो गया, x आ गया। तो ये आंसर आना चाहिए e की पावर x बाई x, e की पावर x बाई x। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है भाई, ओके बच्चों, e की पावर x बाई। 13 में क्या है, लेट ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 सच दैट ए आई जे इक्वल टू इतना दे रखा है हमें। यहाँ पर हमें गिवन है ए आई जे इक्वल टू जे माइनस 2i। ओके चलो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें भाई बच्चों देखना है कौन सा सही है इनमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ट्रू, मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ 2 3 a23। तो ये i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 3 है। तो j की वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे, माइनस 2, i की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 हो गया। तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, एंड
एंड ए 3 2 निकाल लो। 3 2 कितना आएगा, ये आई हो गया 3, जे हो गया तो 2 - 2 × 3, तो 2 - 6 यानी -4। अब आप यहाँ पे देखें कि जो देखो सिंस -1 ग्रेटर देन है -4 से, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हो गया, -1 किसकी वैल्यू है, A23 ग्रेटर देन कितना, A32। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा इससे आ गया। बाकी तो और की हमें जरूरत नहीं देखने की, ठीक है। अगर हम देखेंगे चेक करेंगे तो ये भी नहीं है, तो ये सही आएगा हमारा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। तो सेट, इसका आंसर तो ये वाला है, लेकिन ये कहाँ मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर आपको 14 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा सेट 1 का, जो मैंने सॉल्व कर दिया है पहले। तो आप सेट 1 को जरूर देखें, सेट 1 जो मैंने सॉल्यूशन किया है उसको जरूर देखें भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है वहाँ पर 3। इसका आंसर तो ये वाला आएगा, लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 10 सेट 1 का, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 10 आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। मैंने आपको सॉल्व करा रखा है पूरा डिटेल में, ठीक है भाई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 होगा सेट 1 का, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसमें। आप वहाँ पर उसका जरूर सेट 1 वाली वीडियो आप सब बच्चे ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इन सब का सॉल्यूशन वहाँ पर मिल पाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको सेट 1 में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 15 सेट 1 में, ठीक है। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 15 होगा, और इसका आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है भाई, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, पहली बात तो इसका जो 17 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। और इसका जो आंसर आपको मिलेगा सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 17 का, वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा। सेट 1 में मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो 17 का क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा सेट 1 का, जिसका आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आंसर डी आएगा इसका, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका आंसर डी आएगा, लेकिन आपको कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर मिलेगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेट 1 का, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 17 होगा। ये सॉल्यूशन मैंने आपको ये वहां डिटेल में बता रखा है, ठीक है भाई। क्लियर है भाई आपको, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 19 बनाएं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा, एक मिनट देखें, ओके। तो एक तो इसका आंसर जो आएगा वो डी पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है, डी पार्ट होगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 19 ही होगा। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 19। तो मेरी वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए जी अब रह गया, अब क्वेश्चन नंबर 20 एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 20 बच रहा है। तो इसका वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 ही होगा सेट 1 में, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 20 ही है। और इसका जो आंसर है, एक मिनट यार, इसका आंसर कहाँ गया, ओके चलो भाई, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, यही वाले होते हैं उसमें भी। तो इसका आंसर भी डी है। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन डी है इसका भी, ओके। ऑप्शन यही वाले होते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पर डी ही मार्क कर देंगे, इसको भी, इसके लिए भी ऑप्शन यही होंगे, इसके लिए डी कर देंगे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके हो गए कंप्लीट, ओके जी।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब सेक्शन बी है, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्वेश्चन नंबर 25 पर मिलेगा, एज इट इज वहां पर होगा। ठीक है, सेट वन में, सेट वन में ये मैंने कंप्लीट दोनों पार्ट मैंने आपको बहुत बढ़िया ढंग से सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो सेट वन की जो सॉल्यूशन है उसको जरूर देखें आप। जो है मैं बार बार कह रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, यानी आप ये लगा लीजिए 38 में से 26 क्वेश्चन रिपीट हैं सेक्शन ए और बी में, सॉरी उसमें सेट वन और सेट टू में कितने 26 रिपीट हैं। तो आप जो है केवल 12 क्वेश्चन है जो अलग हैं, जिनको मैं सॉल्व यहाँ करा रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आप उसको मेरे पहले वाले सेट वन का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट, उसको जरूर देखें, हर एक बच्चा देखे उसको जो है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर जो 21 है आपको सेट वन में क्वेश्चन नंबर 25 है ये, और सेट वन का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अलग है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, आप एक काम करिए, यहाँ पर आपको क्या बनाइए, एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी के बने, एफ डैश एक्स फाइंड करो। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे 2x माइनस 2a, ये हो गया। और अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये एफ डैश, देखो सिंस फंक्शन दे रखा है हमें इंक्रीजिंग, सिंस f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन तब क्या आएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब दैट इज कितना आ गया, 2x माइनस 2a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इट मीन्स ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो x माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हम इसको कह पाएंगे ए इधर आ जाएगा तो a इज लेस देन और इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, बट अब हमें क्या मालूम है, एज x ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, देन a इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, a इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो जहाँ यहाँ पर नंबर लाइन पर अगर हम शो करना चाहें इसको, तो ये तो है यहाँ पर 0 है जैसे, तो इसमें देखिए ये जो है, ये तो x ग्रेटर देन, यहां पर आएगा x ग्रेटर देन 0 है ये वाला। और इधर देखें यहां पर a के लिए ये इक्वल का साइन यहां पर है, तो ये क्या है, a लेस देन और इक्वल टू 0 है। आप यहां पर इसको ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, ये है जी इसका आंसर। तो a लेस देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो a लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर। अच्छा भाई देखो 23 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको सेट वन में क्वेश्चन नंबर 21 मिलेगा। सेट वन में दोनों पार्ट मैंने सॉल्व कर रखे हैं भाई। ठीक है, तो सेट वन जरूर देखें, क्वेश्चन नंबर 20, सेट वन का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर ऑलरेडी सॉल्व है ये। ठीक है, ये तो करना होगा हमें यहां पर। ठीक है, ये अलग है क्वेश्चन जो है। देखो पहले आप यहां पर देखेंगे, जैसे साइन इनवर्स साइन 3π/5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3π/5 आएगा ये, बट नॉट बिलोंग, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 पर, इसको बिलोंग नहीं कर रही वैल्यू है, ये तो अलग आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, इसके लिए यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन 3π/5, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, साइन इनवर्स साइन पाई -2π/5, ऐसा कर लें इसको। आप देख लो 3π/5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो ये कितना हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 2π/5 आ गया, यानी साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये इतना आ गया। अब कितना आ जाएगा, ये 2π/5 आ गया। अब 2π/5 जो आ रहा है वो इसको बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल पर
बिलोंग करेगा। ये इसका आंसर आ गया जी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ले लो भाई स्क्रीनशॉट भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, 25 और 26 दोनों ही क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं भाई सेट 1 से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है सेट 1 में। सेट 1 में जाके देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 23 मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जी। आगे है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 25 हो गया, ओके 26। अब 26 जो आया है, 26 आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन है। तो 29, क्वेश्चन नंबर 29 होगा सेट 1 में। सेट 1 में 29 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों पार्ट मैंने सॉल्व कर रखे हैं भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों ही पार्ट मैंने सॉल्व कर रखे हैं। तो आप सेट 1 में, सेट 1 का जो वीडियो है उसे जरूर देखें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 27, क्वेश्चन नंबर 27, ओके, इसे करेंगे सॉल्व। देखो बेटा 27 में आपको यहाँ पर गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज दे रखा है z इक्वल टू 20x प्लस 30y एंड सब्जेक्ट द कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन 80, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14। तो चलिए पहले इसका हम एक बनाते हैं जी ग्राफ। ये तो है जी x एक्सिस, x डैश यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस y डैश, ओरिजिन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो भाई इसमें अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ इसको, जैसे ये लिया मैंने यहाँ पर, इसके लिए एक टेबल बनाया मैंने यहाँ पर, ये मान लो एक्स वाई। एक बार x को 0 तो y 80 आ गया, एक बार y को 0 तो x 80 आ गया। ठीक है, इसके लिए यहाँ बना दो एक टेबल। यहाँ पर एक बार मैंने x को 0 लिया, तो 0 लिया तो ये आ जाएगा 100/3, ओके, और y 0 लिया तो ये आ जाएगा 50। ठीक है जी, तो मैक्सिमम जो आएगा यहाँ पर 100 का मतलब 33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 80, अच्छा 80 आएगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं हम 25 ले लेते हैं। देखो 25, 50, 75 और यहाँ पर 100। ठीक है, 25, 20 और ये 75 और समथिंग यहाँ पर 100। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया जी 100 और ये y एक्सिस। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाए, जैसे ये है 080 समथिंग, 080 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, मैं अलग कलर लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, 080 यहाँ कहीं होगा ये, ओके। इसके बाद 80 यहाँ कहीं होगा, तो इसको लाइन, क्योंकि इक्वल का है सब में है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है जी, ये लाइन ऐसे बन गई, क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरी लाइन को। दूसरी लाइन में क्या होगा जरा देखो, 50 0 है, 50 यहाँ पर आ गया, और 033 समथिंग आएगा, 33 समथिंग यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है जी, ये लाइन ऐसे बनेगी, ओके। ठीक है जी, अब इसके बाद और कोई कलर ले लेते हैं। एक लाइन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 14, तो 14 समथिंग यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से, तो ये आएगा जी लाइन कुछ ऐसी आएगी लाइन। ठीक है, ये लाइन ये वाली आ गई। ठीक है जी, चलो अब एक और रहेगी y इक्वल टू, इसको वाइट ले लेते हैं, चलो y ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है,
तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 14 समथिंग यहाँ कहीं आएगी, ये आ गया जी। ठीक है, तो ये तो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 14 और ये था x ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ठीक, और ये वाली जो लाइन है ये जा रही है 80 से, 80 और 80, तो 80 वाली लाइन ये वाली है। इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 80, ये वाली जो है। ओके, अब रह गई ये वाली ग्रीन वाली। तो ग्रीन वाले की है इक्वेशन 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 100, ये इसके आ गई। ठीक है, तो चारों इक्वेशन आ गई। अब हमें देखना है शेडेड रीजन, देखना है कहाँ पर आएगा ये जो रीजन है, जो शेड करेंगे हम इसको, तो ये कहाँ पर आएगा वो हम देख लेते हैं। देखो भाई, इसमें भाई बच्चों, इससे हम पहले पास कर 0 0 ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने लिया 0 0, चेक करेंगे यहाँ पर 0 0 से, तो 0 से चेक करेंगे 0 इज लेस देन 80 आएगा, तो सही बात है, ट्रू कंडीशन आएगी, तो इससे शेडेड जो रीजन होगा वो इधर होगा। ठीक है, अब ग्रीन, जैसे ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन से अगर हम देखते हैं यहाँ पर चेक करें 0 0 रखें यहाँ पर है, तो 0 ग्रेटर देन 100 फॉल्स आएगा, तो इससे फॉल्स आएगा तो उस ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, उस पॉइंट की तरफ। अब इसको देखें यहाँ पर 0 0 चेक करें यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो फॉल्स से इधर की तरफ शेड होगा। इसमें देखूँ मैं तो 0 यहाँ रखूँगा तो ये भी इधर शेड होगा। यानी मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो पोर्शन है ना जिससे मैं अब शेड कर रहा हूँ, जिसे मैं येलो वाला कर रहा हूँ जो है, ये इसका सॉल्यूशन है। फिजिबल रीजन जो होगा वो ये वाला होगा, फिजिबल जो रीजन होगा वो ये वाला होगा इसका जो है। ठीक है, ये इसका फिजिबल रीजन है जो मैंने येलो से किया है। ठीक है भाई, ये इतना आ गया। अब इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसके मुझे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स में यहाँ पर क्या आएगा, इसके जो है एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, देखो जी ये वाला कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर है। चलो कॉर्नर पॉइंट को हम थोड़ा सा दूसरे कलर से ऐसा यहाँ पर ले लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट ये वाला, एक तो ये वाला होगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है। इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम लेंगे जो है। ठीक है, इसका नेम दे दो A, इसका नेम दे दो B, इसका नेम दे दो C, और इसका नेम दे दो D। अब इनके हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, जरा देखो ये किस किस लाइन को टच कर रहा है, कर लेते हैं भाई इसको। तो ये जो लाइन यहाँ पर जो आएंगे, ये वाला जो टच कर रहा है y इक्वल टू 14 है, y इक्वल टू 14 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 14 मैंने यहाँ रखा तो 14 थी 42 और ये आ जाएगा 52, 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ए के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक मिनट ये आ जाएंगे, जरा देखो 14 थी 42, 42 नहीं आएंगे, ये आएंगे 38। चलो जी, y की वैल्यू 14 प्लस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, 42 आएगा ना, 42, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 58 आएगा, 58, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 29, तो इसके आएंगे जी 29, 14 ए के आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। इसी तरह से यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ पर मैं बी के कोऑर्डिनेट देखता हूँ तो बी के आ जाएंगे जी 66, 14, इन दोनों को। यानी y की वैल्यू अगर मैं 14 यहाँ पर रखूँ, किसमें, यस ये वाली लाइन में, तो y 14 रखा है तो 66 आ जाएंगे। क्लियर है भाई। अब c की बात करूँ, इसमें x की वैल्यू 14 यहाँ पर रखूँ मैं, ठीक है, x की वैल्यू 14 रख रहा हूँ तो ये आ जाएगा 14, c के कोऑर्डिनेट आएंगे, c के 14, 66 आ जाएगा। ठीक है, और d रह गया, d में रेड वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो d आ जाएगा 14, 24, d क्या आएगा 14, 24। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखो यहाँ पर, हैंस फिजिबल रीजन बी क्या होगा, ए बी सी डी, its corner points,
आर, इट्स कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या होंगे? ए 29 14, बी 66 14, सी 14 66, डी 14 24। ये इसके फिजिबल रीजन आ गए। ठीक है जी। ए कितना है? 29 14 है, बी 66 14 है, और ये 14 66 है, और ये 14 24 है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे पास, हमें निकालना है जेड। मैक्सिमाइज करा है तो इन सभी पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे कि इसको वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू जो है। करते हैं जी सॉल्व। देखो भाई, एट ए 29 14, जेड इक्वल टू कितना है? जेड इक्वल टू 20x प्लस 30y। पुट कर दो भाई, तो ये आ जाएगा 29 30 इंटू 14 580 14 42, ये आ गया। और ये 20 यहाँ के 600 1000 आ गया जी। कितना है यहाँ पर? 1000। ऐसे ही यहाँ पर देखो, एट बी पर निकाल दो। बी कितना है? 66 14, जेड इक्वल टू कितना आएगा जरा देखो, 20 इंटू 66 प्लस 30 इंटू 14, तो ये आ जाएगा जी 0 6 दूनी 12 12 और 13 प्लस इतना आ गया 1740 ये आ गया जी। ठीक है। एट सी पर निकाल दो, 14 66 जेड इक्वल टू, तो 14 66 पर जेड इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 14 प्लस 30 मल्टीप्लाई 66, तो ये आ जाएगा बच्चों 280 और 0 6 18 और ये 19। ठीक है। 20 यहाँ से कर दिए तो 2000 हो गए, 2000 2260 आ गया, 2260। एट डी पर निकाल दो, 14 24 जेड इक्वल्स टू, निकालो भाई जेड इक्वल टू कितना है? 20 14 प्लस 30 24, 280 और ये 720 आ गया। तो यहाँ पे करेंगे 80 को 800 1000 हो गया जी। और हमें निकालना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आ रहा है भाई आपका 1740 आ रहा है, नहीं 2260 सी पर आ रहा है। मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो किस पर आ रही है? इस पॉइंट पर आ रही है 14 60, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसको थोड़ा सा और हम अलग से कुछ ऐसा मार्क कर दें, ये वाली जो है इस पर है मैक्सिमम। मैक्सिमम जो आ रही है वो इस पर आ रही है जी, और मैक्सिमम वैल्यू ये है 2260 है। ठीक है। तो हैंस जेड इज मैक्सिमम एट कितना? सी पर है 14,66, जेड इज मैक्सिमम है ना। और जेड इज कितना है यहाँ पर? इसको भी लिख दूं मैं, जेड इक्वल टू कितना था? 2260 इज मैक्सिमम एट इतना। आंसर है भैया। ठीक है भाई बच्चों, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है। एलपीपी का क्वेश्चन जो है आसान वाला क्वेश्चन कर लो भाई नोट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2260 हो गई मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम। चलिए जी, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में जरा देखो। 28 में है द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल
इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेड्थ। एट व्हाट रेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन ब्रेड्थ इज 4.5 सेंटीमीटर। चलिए जी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ, ठीक है, एंड ब्रेड्थ इक्वल टू y सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इसका एरिया जो आएगा वो x इंटू वाई हो जाएगा एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। x इक्वल टू वाई स्क्वायर, या हम कह सकते हैं इसको y इक्वल टू रूट एक्स, यानी x की पावर 1/2। एरिया हमें दे रखा है यहाँ पर, एरिया एक्स वाई हो गया, तो x इंटू वाई की वैल्यू x 1/2, तो एरिया हो गया x की पावर 3/2। और हमें निकालना है डी ए बाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये कितना आएगा 3/2 एक्स की पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। और डी ए बाई डी टी इस क्वेश्चन में गिवन है, ये डी ए बाई डी टी है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन दैट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये गिवन है। तो ये हो जाएगा जी 48 3/2, अच्छा विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो इनटू में डी एक्स बाई डी टी भी आएगा जी, इनटू में डी एक्स बाई डी टी भी आएगा। तो इतना आ गया यहाँ पर ये, ठीक है, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है, रेक्टेंगल एट व्हाट रेट एट द लेंथ निकालनी है, लेंथ का ही विद रेस्पेक्ट टू फाइंड करना है हमें डी एक्स बाई डी टी, ये फाइंड करना है हमें, फाइंड डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है व्हेन ब्रेड्थ, अच्छा ब्रेड्थ गिवन है, तो ये क्या है, इसके जगह वाई लिख दूंगा मैं, ये क्या इतना आ गया ना, ये मैंने वाई लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी। और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू हमें गिवन है व्हेन वाई इक्वल टू है 4.5 सेंटीमीटर। देन अब ये कितना हो जाएगा जरा देखो यहाँ से, इसके बाद आएगा ये 48, 2 से करते हैं हम, चलो पहले उसको ऐसे रहने देते हैं, 3/2 इंटू 4.5 इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी निकालना है मुझे, तो 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 48 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आएगा 3 इंटू 4.5, और ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई बच्चों, 3 से ये कर दो 16, और 4 से आ गया 4 चौक 16, ठीक है, नहीं ओके गलत कर दिया, गलत, एक मिनट ऐसे नहीं कटेगा भाई। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई 2 3 इंटू 4.5, अब सही है, तो 3 से 16, तो ये तो आ गया 32, और ये आ गया 4.5, इतना आ गया भाई 4.5, इसका एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, 45 से कर दो 5 चौक 20, 5 छिंगे 30 और 5 चौक 20, 5 ने 45, और ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ कितना आ गया 64/9, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है, हो गया जी 28। बढ़ते हैं जी आगे, ओके, ठीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर जो 29 है भाई बच्चों, ये मैं ऑलरेडी सेट 1 में करा चुका हूँ। 29 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 पर होगा वहाँ पर सेट 1 में, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, ये पूरा मैंने दोनों पार्ट बनाए, ठीक है भाई बच्चों, अच्छी तरह से कर लेना उसको। सेट 1 का जो मेरा वीडियो है उसे ज़रूर जाके देखें, ठीक है बेटा, तो उसमें आपको ये पूरा मैंने सॉल्यूशन करा रखा है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 30 इंटीग्रेशन क्वेश्चन है भाई। इसमें दोनों पार्ट हमें गिवन है। चलो मैं पहले एक पार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। तो चलो मैं पहले इस वाले पार्ट को करता हूँ जी, पार्ट 1 ए पार्ट। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन cos 2x इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। और ये हो जाएगा भाई बच्चों cos 2x, ये 1 हो गया तो 1 प्लस और ये साइन 2x हो गया, ये आइडेंटिटी 1 हो गया और ये साइन 2x हो गया। अब आप यहाँ पर पुट करें, पुट 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू टी एंड सो दैट cos 2x और 2 भी आ जाएगा, 2 cos 2x dx इक्वल्स टू dt, 2 को इधर ले जाओ, cos 2x dx इक्वल्स टू 1/2 dt रख दो जी यहाँ पर। तो 1/2 और ये आ जाएगा आपका dt/t, ठीक है। 1/2 बाहर आ गया, dt/t, और ये आ गया log 2, 1/2 log t आ गया, log t प्लस c। तो वही बच्चों 1/2 log t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस साइन 2x प्लस c। आंसर यहाँ तक भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर और थोड़ा चाहें सॉल्व करना तो log, अच्छा ये 1 प्लस साइन 2x जो है ना, आप जरा देख लो 1 क्या है, साइन, ये साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है 1, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पर है। तो ये किसका होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये पूरा कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस सी है। अब ये 2 पहले आ जाएगा यहाँ पर लॉग के रूल से, 2 यहाँ आ गया, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है भाई, ठीक है। फाइनल आंसर ये है इसका, कंप्लीट हो गया। अब रह गया इसका ये वाला पार्ट, इसको भी कर देते हैं सॉल्व। बी पार्ट जो है देखो इसका सॉल्यूशन। तो इसमें इंटीग्रेशन ये हमें गिवन है जी 0 to π/2, 5 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx equal to 0 to a f(a minus x) dx, we have integration becomes 0 to π/2। इस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 5 इंटू साइन π/2 माइनस एक्स प्लस 3 कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन में आएगा भाई साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स और ये dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 0 से π/2 और ये 5, ये तो हो गया cos x प्लस 3 साइन एक्स और ये cos x प्लस साइन एक्स dx। इसको डाल दो सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट 2i इक्वल्स टू 0 π/2 और ये आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो 3 साइन एक्स और 5 साइन एक्स, ये तो हो जाएगा 8 साइन एक्स और 8 ही कॉस एक्स आएगा, 8 मैंने कॉमन ले लिया प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या बचेगा, एलसीएम में यही आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। अरे बड़ा आसान बन गया तो भाई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली अब मैं ज़रा इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यही इतने हिस्से में आ जाएगा। तो
इसका सॉल्यूशन इतने हिस्से में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2i इक्वल्स टू आ जाएगा 8 को बाहर लिख लें और ये x आ जाएगा यहाँ पर ये, और 0 से π/2, ठीक है। और यहाँ से ये कितना आएगा 8 π/2 माइनस 0, तो ये तो आ गया आपका 8 π/2, 2i इक्वल्स टू, ठीक है जी, 8 π/2, तो 2i इक्वल टू आ गया 4 और i इक्वल टू आ गया 4 π/2 और इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर आएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए, आसान, बहुत आसान आया इंटीग्रेशन। किसी भी सेट में देख रहा हूं मैं, तीनों सेटों में आसान है काफ़ी, ठीक है भाई। तो ये दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए, तो समझ में आ गए सबको, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 31। ओके जी, देखो भाई अच्छा ये यहाँ पे था ये, चलो कोई बात नहीं भाई, मैंने वहाँ पे सॉल्व कर दिया मैंने अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ सॉल्व कर दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। तो भाई बच्चों ये सेट 1 में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा सेट 1 में भी ये क्वेश्चन नंबर 31 ही है। सेट 1 में भी अगर आप देखोगे तो नंबरिंग वही है, तो आप इसका सॉल्यूशन सेट 1 के सॉल्यूशन में देखें, ठीक है। जो मैंने आपको सेट 1 कंप्लीट सॉल्व कर रखा है उसमें ज़रूर देखें। इसका मैंने पूरी तरह से ग्राफ बना के बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर रखा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो एक मिनट, शायद और वाले पार्ट के लिए एक पेज छोटा हुआ है, ठीक है ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट कर रहा हूँ पहले, इसका 32 का ए पार्ट, ठीक है। इसमें करना है मुझे डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस। ओके, तो अब ये जो है ना यहाँ पे देखो, इसका मतलब यहाँ पे ये है, देखिए डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखिए डिफरेंशिएट, अब जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखा डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है dy/dx, ये होता है इसका मतलब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन d cos इनवर्स कितना 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है। अब इसको अगर यहां पर मैं लेट कर लूं तो ये कितना हो जाएगा, जरा देखो, लेट u इक्वल टू, इसको मैंने u लेट कर लिया, लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स एंड v इक्वल्स टू, इसको मैंने v लेट कर लिया, एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये du हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर du/dx लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, du/dx, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहां लिखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं du/dx, और इसको लिख पाऊंगा मैं dv/dx। तो अब मुझे अगर यहां पर du/dx और dy/dx की वैल्यू मालूम हो जाए तो यहाँ पे वैल्यू में पुट कर दो और आंसर आ जाए। और ये वैल्यू मैं यहाँ से कर सकता हूँ, du/dx में यहाँ पे निकालूंगा और dv/dx में यहाँ से निकालूंगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले में मैं दोनों में एक काम करता हूँ, x की जगह पर cos थीटा पुट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू cos थीटा विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा, u इक्वल टू
u इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स रखूंगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा। और ये कितना आएगा भाई, ये कॉस थीटा। u इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा आ गया और ये थीटा आ गया, u इक्वल टू थीटा आ गया। और थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स x है। और डी यू बाई डी, अब मैं कर दूँ इसको डी यू बाई डी एक्स कर दूँ, तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। एंड अब मैं इसको सॉल्व करूँ v को, v इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब जरा देखो, मैंने यहाँ पर x की जगह कॉस थीटा रखा, तो यहाँ तो आ गया, यहाँ 2 कॉस थीटा हो गया, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इतना आएगा यहाँ पर, है ना। और ये आ गया b इक्वल टू कॉस थीटा और ये आ गया साइन 2 थीटा। इसको मैं क्या लिखूंगा, v इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इसको ऐसा लिख दूंगा। तो v इक्वल टू, ये तो आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, v इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉस इनवर्स x है। ठीक है, अब हम करें डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, ये जीरो हो गया माइनस और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर वैल्यू, जो मैंने वैल्यू निकाली है, ये देखो भाई, इसको थोड़ा ऐसा कर दे, इसके बाद से अब डी यू बाई डी एक्स कितना है, माइनस वन बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वी बाई डी एक्स कितना है, 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया जी माइनस का 1/2 आंसर आ गया। कितना आंसर आया इसका, माइनस का 1/2 आंसर आ गया भाई। ठीक है, आंसर आ गया जी माइनस का 1/2। क्लियर भाई बच्चों सबको। तो ये मैंने आपको इसका एक पार्ट बता दिया वाला, अब इसका ये वाला पार्ट रह रहा है, अभी इसे और करते हैं। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट इसका बी पार्ट में यहां पर ही है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू इतना है। तो भाई बच्चों यहां पर क्या करेंगे, इसको तो लेट कर लो, लेट u इक्वल टू एक्स की पावर 10x एंड v इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा, हैंस y इक्वल टू आ जाएगा u प्लस v आ गया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डी यू बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड करूँगा, इसे इक्वेशन 1 डाल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से मैं फाइंड करूँगा डी यू बाई डी एक्स और सेकेंड से मैं फाइंड करूँगा डी वी बाई डी एक्स फाइंड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखो बेटा, इस वाले में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग यू और ये आ जाएगा, लॉग लेंगे यहाँ पर 10x पहले आ जाएगा, 10x इंटू लॉग एक्स आ गया। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, ये आएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू, और यू की वैल्यू आएगी हमारे पास इतनी। ठीक है, मैं यू की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, एक्स की पावर 10x, और ये आ गया आपका 10x अपॉन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स, इतना आ गया। ठीक है भाई, तो डी यू बाई डी एक्स मैंने निकाल दिया। अब फ्रॉम सेकेंड देख लो, फ्रॉम सेकेंड, तो यहां पर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसको या तो डी बी बाई डी एक्स निकालना है मुझे, तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा। अब रूट एक्स का करना है डेरिवेटिव यहाँ पर,
तो इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, 1/2 रूट एक्स आता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो ऐसे करके, देख लो 1/2 है। अब डेरिवेटिव करें तो 1/2 पहले जाएगा, 1/2 माइनस तो 1 तो कितना लिख दूँ डायरेक्ट में, 1/2 रूट एक्स ये आएगा, इनटू में इसका भी डेरिवेटिव जो 2x आएगा। ठीक, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया जी आपका 1/2 एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा ये। तो dv/dx हमारा ये आ गया जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3, पुट कर दो यहाँ पर फ्रॉम 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में क्या है जी, dy/dx इक्वल्स टू है du/dx प्लस dv/dx। तो du/dx कितना आ रहा है, ये वाली वैल्यू, तो ये तो हो गया x tan x, और ये tan x अपॉन x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x। बहुत ज़्यादा करें तो हम इसका एलसीएम लेकर के यहाँ -1 कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करें, एक लाइन और अगर बढ़ाना चाहे हम तो ऐसा कर सकते हैं इसमें, लेकिन अभी तो मैं प्लस कर दूँ पहले, उसके बाद देखेंगे। प्लस dy/dx कितना है, 1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर तो इसका यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, इसका आंसर जो, ठीक है, इसका जो आंसर है यहाँ तक भी हम छोड़ दें तो ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो एक्स एलसीएम लेकर कर सकते हैं और एक्स का 10x -1 कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं उसकी, यहाँ तक ही छोड़ दो, इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। देखो तो दोनों पार्ट मैंने आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 32 के करा दिए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अब बाकी जो बचे हुए जो क्वेश्चन है। अब जरा देखो ये बचे हुए जो क्वेश्चन है इसके 32 के बाद 33, ये 33 क्वेश्चन जो है मैंने आपको सेट 1 में करा दिया है, तो आप सेट 1 का मेरा सॉल्यूशन जरूर देखें। ठीक है, हमारे होरिजन एकेडमी के चैनल पर सेट 1 का जो मैंने सॉल्यूशन कर रखा है उसमें जरूर देखें। तो अब बाई चांस की बात है, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 33 है और सेट 1 में भी 33 क्वेश्चन है। ये सेट 1 में भी आप देखेंगे 33 ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सेट 1 में भी जो है, तो आप हमारे होरिजन एकेडमी चैनल पर जाकर के जरूर देखें इसका सॉल्यूशन, मैंने बता रखा है आपको सेट 1 का सॉल्यूशन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जरा देखो, अब जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है आप सेट 1 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 है, वहां पर सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 35 है, तो यानी 26 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर सेट 1 का है ये। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 35 क्वेश्चन नंबर जो है ये वहां पर क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 सेट 1 में, सेट 1 में ये क्वेश्चन नंबर 34 है। दोनों पार्ट मैंने बहुत बढ़िया से करा रखे हैं, जरूर जाके देखें मेरे चैनल पर। ठीक है भाई, होरिजन एकेडमी चैनल पर सेट 1 का सॉल्यूशन जरूर देखो, मैं बार बार कह रहा हूं सबको। ठीक है भाई, 36 में 36 केस स्टडी क्वेश्चन आ गए यहाँ पर ये, और केस स्टडी का जो क्वेश्चन है ये वाला अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 38 सेट 1 है। सेट 1 में 38 क्वेश्चन नंबर है ये, वहां जाके आप इसको देख लो भाई सेट 1 के सॉल्यूशन में। ठीक है, 37 में अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर 36 सेट 1 का, सेट 1 का 36 क्वेश्चन है जिसका मैंने सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। लास्ट क्वेश्चन है 38 में अगर आप देखेंगे सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 37 है, सेट 1 में आप वहां जाकर के जरूर देखें। तो भाई मैंने आपको, अब यही लास्ट हो गए यहाँ पर, तो मैंने आपको आज सेट 2 के जितने भी क्वेश्चन जो अलग क्वेश्चन है सेट 1 से, वो सारे मैंने आज आपको अपने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अभी मुझे सेट 3 और कराना है, उसमें भी कुछ 26 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले आप कर चुके हैं, इनमें से मैं करा चुका हूँ, केवल 12 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो वहाँ पर अलग हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि सेट 1 जरूर देखें जिसमें आपके 26 क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं सेट 2 में, तो सेट 1 का वीडियो जरूर देखना है जिससे कि आपके कंप्लीटली
सारे क्वेश्चन हो जाएं सेट 2 के भी, ठीक है भाई। और बाकी बच्चों को क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।